थी, जैसे बूंद बूंद कभी पड़ती है। तालाब के किनारे बहुत बड़ा पेड़ था, उसकी शाखाएं तालाब के ऊपर तक जा रही थी, तालाब के ऊपर तक बड़ी बड़ी ब्रांचेस थी, और उसके बराबर में एक रोड बना हुआ था, वहां से राजा रानी की सवारी गुजर रही है। तो जब राजा रानी की सवारी जाती है तो कैसे जाएगी? प्रॉपर तरीके से छत्र आगे लगा हुआ है, 2-4 गार्ड चल रहे हैं, भाले वाले लेके, देखे ना आपने, ऐसी वेशभूषा पहन रखी है, सुंदर घोड़े है ना, और घोड़े भी सजे हुए पूरी तरह से। अब डाल के ऊपर एक बंदर बैठा है, एक बंदरी बैठा है, वो आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, काश हम ही राजा रानी होते। अब यहाँ डाल पे बैठे हुए हैं, बारिश से भीग रहे हैं, सर्दी भी लग रही है ना, तुम्हारी क्या लाइफ है? वो दिल से चाहती थी मैं राजा रानी बनूं। कैसे चाहती थी? दिल से। जब हम दिल से चाहते हैं तो आवाज कहाँ तक पहुंचती है? दिल तक नहीं दादा, ऊपर तक। उस मेटाफिजिकल सिद्धांत है, ऊपर तक पहुंचती है आदिशक्ति। कहते हैं ना, ऊपर वाला देखेगा ऊपर वाला करेगा। ऊपर कौन बैठा हुआ है? वो एनर्जी, वो ताकत जो उसको पूरा कर सकती है। तो जब आवाज वहां पर पहुंची और टकराई जाके, तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, यानी वो फीलिंग, वो विचार आपके अंदर आया। अब पहले तो आकाशवाणी होती कि मैं समय बोल रहा हूँ या मैं हनुमान जी बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं। वो एक मैसेज आएगा जो थॉट आपको आता है। क्या थॉट आया? कि जो अभी 1 मिनट के अंदर, इसी पल के अंदर पानी में कूद जाएगा। हेलो, बंदर बंदरी कहाँ बैठे हुए हैं? पेड़ पर, और पेड़ के नीचे क्या है? तालाब। ठीक है, जो पानी में कूद जाएगा, बंदरी रानी बन जाएगी और बंदर राजा बन जाएगा। सोनिया जी, ये सुनते ही बंदरी ने जंप लगाई पानी के अंदर, और बहुत सुंदर, बहुत दिव्य, बहुत आभूषण से सजी हुई रानी बन के निकल कर आई। उसने देखा कि बंदर अभी भी डाली पर बैठा हुआ है। तो उसने बंदर से कहा कि बंदर, मैंने और तैने अभी आकाशवाणी साथ साथ सुनी थी, मैं पानी में कूदी और रानी बनकर आई, तू पानी में क्यों नहीं कूदा? तो बंदर बोला कि आप ठीक करिए, आकाशवाणी तो मैंने भी सुनी थी, पर मैं सोच रहा था कि बंदर मैं राजा बनूंगा या नहीं बनूंगा। विश्वास नहीं था मुझे। तो बंदरी ने कहा, मूर्ख बंदर, अगर तू पानी में कूद जाता और किसी कारण से राजा नहीं बनता तो बंदर तो फिर भी रहता। आपने फॉरएवर किया, अगर सक्सेस नहीं हो तो जो वो तो रहोगे, वो तो चेंज नहीं होगे ना। लेकिन गलती से राजा बन गए तो क्या होने वाला है? ये जो बार बार बारिश हो रही है, टप टप से बच जाओगे। ये कभी गर्मी लग रही है, कभी सर्दी लग रही है। ये 1 साल का खेल है, गर्मी सर्दी। जिस दिन मैनेजर बन के इनकम शुरू होती है, फिर एसी कार, एसी घर, एसी होटल, एसी ट्रेन, एसी हवाई जहाज, फिर ठंडा लगता ही नहीं है, गर्मी लगता ही नहीं है, मस्त जीवन रहता है। गर्मी कब आ रही है, सर्दी कब आ रही है, बरसात कब आ रही है, हमें नहीं पता मेरे भाई। लेकिन हमें पहले साल का पता है हमने कितनी मेहनत की थी। वो हमें रातें याद हैं, वो ट्रेन के सफ़र याद हैं, वो लोगों के चेहरे याद हैं जिन्होंने मना किया था, पर हम रुके नहीं। तो हमें क्लियर था कि हमें मैनेजर बनना है। तो अगर आपको क्लियर है कि मैनेजर बनना है, तो फिर तो सब कुछ एक बार सरेंडर करना पड़ेगा, अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी नहीं चलेगी। एक अगर बेहतरीन आपको लीडर बन के निकलना है तो कुछ तो सिस्टम में डालना पड़ेगा। और जैसी कहानी ट्रेनिंग की शुरुआत में मिस्टर गुप्ता जी ने सुनाई थी, मैं उसका अंत कर रहा हूँ, कहानी का क्लोज कर रहा हूँ, कि आपको अपने आप को डेली साफ करना पड़ेगा, वो कुल्हाड़ी पर धार रखनी पड़ेगी। अब आप कढ़ाई तो है नहीं, कुल्हाड़ी पर धार रखेंगे तो आप किस धार रखनी है? अपने स्किल को जांचना है, परखना है, डेली सीखना है। कि ट्रेनिंग का एक ही उद्देश्य है कि आपको वो सब कुछ मिले जो आपको कामयाबी के लिए जरूरी है, राइट? तो आपको फिर वो सिखाता है जो ऑलरेडी उस पैसे को कमा रहा है। हमें स्कूल में जो टीचर्स बताया करते थे वो लाख रुपए नहीं कमाते थे, तो उन्होंने कभी लाखों का आपको बताया ही नहीं। उन्होंने क्या बताया? पढ़ाई करिए, एक अच्छी सी नौकरी कर लीजिए। और नौकरी में उसमें कितना मिलता था? 10,000, 20,000, 25,000, लाखों तो नहीं मिलते थे। और अभी भी नौकरी करेंगे लाखों पहुंचते पहुंचते आपको कितने साल निकल जाएंगे? 10-12 साल निकल जाएंगे आपके। और यह 10-12 साल हो सकता है कि आप मेहनत करें तो 10 CR वाले क्लब में जाके खड़े हो जाए, क्योंकि यहाँ अकेले काम नहीं कर रहे। कौन काम कर रहा है?
टीम काम कर रहा है और टीम की पावर होती है वो टाइम की लिमिट को तोड़ना जानती है। जो टाइम की लिमिट को तोड़ना जानती है वो इनकम की लिमिट को भी तोड़ना बिल्कुल जानती है, 100% जानती है। सो हमें अपने को पहचानना है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। हम बहता पानी है, रुके हुए पानी नहीं है, इसमें लानी है। हम रवानगी के साथ काम कर रहे हैं, हम ग्लोबल बिजनेस के अंदर हैं। ये एक शहर का बिजनेस नहीं है, एक स्टेट का बिजनेस नहीं है, एक देश का बिजनेस नहीं है, तो ग्लोबल बिजनेस है मेरे भाई। और आज तो नेटवर्क की दुनिया में कर लो दुनिया मुट्ठी वाली बात सिद्ध हो रही है। कहीं पर भी लोगों को जोड़ दीजिए, लेकिन वो आग तो होना चाहिए ना अंदर। तो आज के बाद कभी शिकायत मत करिए कि मैं कामयाब नहीं हुआ। अपने आप से जरूर पूछिए कि भगवान ने आपको मौका दे दिया है फॉरएवर के अंदर, अब मेहनत आपको करनी है, क्योंकि सपने आपके हैं, तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।